Hello friends, this is Jyoti Verma. Today I am going to start with language across the curriculum unit second. लास्ट वीडियो में हमने लैंग्वेज स्किल्स के बारे में और लिसनिंग स्किल के बारे में वीडियो देखी, जिसके अंदर आपको सारे पॉइंट्स आई होप समझ में आए होंगे। और वो वीडियो पूरी लॉन्ग वीडियो है, आपका एक पूरा लॉन्ग क्वेश्चन रेडी हो जाता है उस वीडियो के को देखने से। और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे उच्चारण यानी प्रोनाउंसिएशन। तो इसके अंदर क्या है, बेसिकली सारे टॉपिक्स हम आगे देखेंगे। सबसे पहले हम उच्चारण के बारे में जानते हैं कि उच्चारण या प्रोनाउंसिएशन है क्या चीज। तो इसके अंदर है उच्चारण एक शब्द या एक भाषा बोले जाने को संदर्भित करता है। मतलब अगर आप किसी चीज को बोल रहे हैं तो उसका उच्चारण कर रहे हैं, यानी उच्चारण जो है किसी भी शब्द को या किसी भी भाषा को बोले जाने को संदर्भित करता है। यह एक दी गई भाषा के शब्दों हेतु ध्वनि और लय के स्वीकार किए गए मानकों के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। आगे है उच्चारण अंतर्ज्ञान और अनुकरण द्वारा सिखाया जाता है। मतलब ये अंतर्ज्ञान द्वारा और अनुकरण के द्वारा सिखाया जाता है। विद्यार्थियों को किसी का मॉडल आदर्श के रूप में अनुकरण करना चाहिए। मतलब विद्यार्थी जो है वो किसी को अगर अपना मॉडल आदर्श मतलब रोल मॉडल मान ले तो उसका जो प्रभाव है या उससे अनुकरण कर सकते हैं, उसको करना चाहिए। आगे है यह एक शिक्षक या एक रिकॉर्डर हो सकता है। मतलब जो रोल मॉडल है बच्चों के लिए वो क्या हो सकता है, कोई शिक्षक या फिर कोई रिकॉर्डिंग हो सकती है। आगे है विद्यार्थियों को अनुकरण और पुनरावृत्ति की प्रकृति के माध्यम से अनुमानित मॉडल आदर्श के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करना चाहिए। तो ये था उच्चारण। आगे देखेंगे ध्वन्यात्मक अभ्यास के माध्यम से उच्चारण कौशल के विकास हेतु दृष्टिकोण और विज्ञानी मेथड्स एंड अप्रोचेस फॉर डेवलपमेंट ऑफ प्रोनाउंसिएशन स्किल थ्रू फोनेटिक ड्रिल्स। तो इसके अंदर क्या है, सबसे पहला पॉइंट हमारा जिसमें है सहज ज्ञान अनुकरण दृष्टिकोण यानी एन इंट्यूटिव या इनिशिएटिव अप्रोच। तो इसके अंदर है नेली 1969 के सुझाव उन्होंने सुझाव दिया। नेली 1969 ने सुझाव दिया कि एक सहज ज्ञान जो एक इजी वे में जो भी एक सहज ज्ञान है वो अनुकरण दृष्टिकोण प्रासंगिक रूप से शिक्षक या पाठ्यपुस्तक लेखक धारणा अवलोकन द्वारा पूरक है, जिसकी ध्वनिया वर्ण विन्यास आधारित है। मतलब वर्ण के विन्यास पर आधारित है, वर्ण विन्यास पर आधारित है। इस दृष्टिकोण की निम्न विशेषताएं हैं, इसको हम आगे देखेंगे। जिसमें फर्स्ट है सहज ज्ञान अनुकरण दृष्टिकोण अधिगमकर्ता की क्षमता पर निर्भर हो सकता है। यानी निर्भर करता है, जो सहज ज्ञान है उसका अनुकरण क्या करता है, दृष्टिकोण अनुकरण दृष्टिकोण किस पर निर्भर करता है, अधिगमकर्ता की क्षमता पर कि उसकी कैपेसिटी कितनी है। सेकंड है यह माना जाता है कि अच्छा वैध और विश्वसनीय मॉडल विद्यार्थी द्वारा श्रवण हेतु उपलब्ध है। नेक्स्ट हम देखेंगे सेकंड पॉइंट जिसके अंदर है एक विश्लेषणात्मक भाषाई दृष्टिकोण यानी एन एनालिटिक लिंग्विस्टिक अप्रोच, जिसके अंदर है इस दृष्टिकोण का विकास सहज अनुकरण यानी इजी तरीके से जो भी अनुकरण किया जाता है सहज अनुकरण दृष्टिकोण को संपूर्ण करने हेतु हुआ था। इस दृष्टिकोण में सहज अनुकरण दृष्टिकोण ध्वन्यात्मक सूचना के साथ मिलकर अभ्यास चरण के रूप में माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है इसका, इस दृष्टिकोण में अधिगमकर्ता को उसके लक्ष्य भाषा हेतु स्पष्ट रूप से सूचित किया जाता है। अधिगमकर्ता से लक्षित भाषा जो है उसकी ध्वनि और लय पर ध्यान केंद्रित करने की अपेक्षा की जाती है कि भाषा जो है उसकी ध्वनि क्या है या ध्यान या फिर जो लय है वो क्या है। थर्ड पॉइंट देखेंगे इसमें प्रत्यक्ष विधि यानी डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में क्या है, इस विधि में बिना किसी दबाव के बोलने और श्रवण पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। इसमें प्राकृतिक विधियां जैसे व्यापक विधि शामिल है। व्यापक विधि वाइडर लेवल पर कोई भी विधि शामिल है जिसमें बोलने वाचन से पहले केवल अधिगम हेतु एक अवधि प्रदान करती है। आगे है एंशर 1977 संपूर्ण शारीरिक प्रतिक्रिया तथा क्राशेन एवं टनल 1983 का प्राकृतिक दृष्टिकोण इसके कुछ उदाहरण हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे इसमें
4th पॉइंट जिसके अंदर है श्रवण भाषाई मौखिक दृष्टिकोण यानी ऑडियो लिंग्विज्म या फिर ओरल अप्रोच। इसके अंदर क्या है, इन दोनों दृष्टिकोणों का उच्चारण कौशल विकास हेतु लगभग समान दृष्टिकोण को प्रयोग किया जाता है। श्रवण भाषाई संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में अधिक लोकप्रिय था और मौखिक दृष्टिकोण 1940 और 1950 के दशक के दौरान ब्रिटेन किया गया था। 5th पॉइंट है हमारा इसके अंदर संज्ञानात्मक दृष्टिकोण यानी कॉग्निटिव अप्रोच। इसके अंदर क्या है, संज्ञानात्मक दृष्टिकोण भाषा को आदत बनाने के स्थान पर नियम आधारित व्यवहार के रूप में देखता है। इस दृष्टिकोण की कुछ नींव चॉम्स्की 1959 द्वारा प्रदान की गई थी। संशोधनात्मक उत्पादन व्याकरण मेसर 1967 संज्ञानात्मक व्याकरण आदि। 6 पॉइंट इसके अंदर हमारा सामुदायिक भाषा अधिगम जिसके अंदर है कम्युनिटी लैंग्वेज लर्निंग, जिसमें है सामुदायिक भाषा अधिगम को चार्ल्स ए कुरीन द्वारा 1976 में द्वितीय एवं विदेशी भाषाओं के शिक्षण हेतु विकसित किया गया था। इसमें है इसकी जड़ें कार्ल रॉजर्स की मानवीय उपभोक्ता केंद्रित अधिगम से जोड़ी जा सकती है। आगे है इसमें विद्यार्थियों को टेबल के चारों ओर बिठाया जाता है और परामर्शदाता यानी शिक्षक जो है काउंसलर, एज अ काउंसलर जो टीचर है वो एक विद्यार्थी के कंधे पर हाथ रखकर खड़ा हो जाता है। 7 पॉइंट है हमारा इसके अंदर दृश्य सामग्री यानी विजुअल एड्स। विजुअल एड्स में क्या है, इसमें श्रव्य दृश्य सामग्री जैसे ध्वनि रंग चार्ट, फेनिल वाला चार्ट, छड़े चित्र, रंगमंच की सामग्री आदि में शिक्षण की ध्वनि विवरण वृद्धि शामिल है। 8th है हमारा इसके अंदर जटिल उच्चारण कथन यानी टंग ट्विस्टर। इसके अंदर है मूल वक्ताओं हेतु जटिल उच्चारण कथन भाषा संशोधन रणनीतियों में से एक है। यह इन जटिल उच्चारण कथन के श्रवण और पुनरावृत्ति के संशोधन में सहायता करता है और मूल वक्ताओं के बीच बेहतर संप्रेषण कौशल का विकास करता है। 9th पॉइंट है हमारा इसके अंदर विकासात्मक निकटन अभ्यास यानी डेवलपमेंटल अप्रोक्सीमेशन स्किल। इसके अंदर है इस तकनीक का सुझाव पहली भाषा अधिग्रहण यानी अध्ययन ने दिया था। इस तकनीक में द्वितीय भाषा वक्ताओं को उन चरणों को पुनः चिन्हित करना सिखाया जाता है। 10th है हमारा इसके अंदर सस्वर पाठ यानी रीडिंग अलाउड रेसिटेशन। इसके अंदर है इस दृष्टिकोण में लिपि अधिगमकर्ता को अभ्यास और जोर से पढ़ने के लिए लेख अथवा लिपि प्रदान की जाती है। उन्हें तनाव, समय और लय से पढ़ने में मार्गदर्शन प्रदान किया जाता है। सो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। इसमें हमने 10 पॉइंट्स पढ़े जो प्रोनाउंसिएशन में यानी किसी भी कथन या किसी भी सूचना के उच्चारण में किसी भी भाषा या किसी भी शब्द को बोलने के लिए क्या क्या चीजें क्या क्या पॉइंट्स हमें इसमें ध्यान रखने चाहिए, ये सारी चीजें हमने 10 पॉइंट्स में पढ़ी। आई होप आपको ये वीडियोस पसंद आई होंगी, जिसमें हमने लास्ट वीडियो देखी लैंग्वेज स्किल्स और लिसनिंग स्किल, और आज हमने देखी प्रोनाउंसिएशन के बारे में यानी उच्चारण के बारे में। नेक्स्ट हम इसी यूनिट का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। थैंक यू सो मच।